अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, और विद इन फ्यू मिनट्स ये मार्केट में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव आप लोगों को शो करवाती है, तो जिसका नाम है सीपीआई। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज सीपीआई, सीपीआई का इम्पैक्ट गोल्ड और फॉरेक्स के ऊपर किस तरह से पड़ता है, और उसके बाद सीपीआई को किस तरह से आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। एक बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है वो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस न्यूज़ को जो है ट्रेड कर सकें, क्योंकि इस न्यूज़ के टाइम पे जो है वो फास्ट मूव आती है, तो 200 से 300 पिप इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो बाकी उसके अलावा अगर आप ऑन टाइम इसके सिग्नल हासिल करना चाहते हैं सीपीआई न्यूज़, फॉरेक्स, गोल्ड के डेली बेस पे हम सिग्नल अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो कम्युनिटी जो वो चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी डेली बेस पे हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें हम डेली बेस पे आप लोगों को लर्निंग भी करवाते हैं, और साथ में जिस तरह हम डेली बेस पे की लेवल शेयर करते हैं और उनका जो है वो इम्पोर्टेंट किस तरह से जो है वो उनके ऊपर कंफर्मेशन देखनी है, कौन से लेवल के ऊपर किस तरह से ट्रेड प्लान करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर एडवांस लर्निंग होती है, और साथ में हम लाइव ट्रेड भी करवाते हैं। अकाउंट ग्रोथ प्लान भी हमारा चल रहा है, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है लाइव सेशन, तो आप लोगों को तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सीपीआई। सीपीआई क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमने ये नोट्स बनाए। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं पीडीएफ, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो है वो इससे प्रॉपर जो है वो लर्निंग मजीद भी कर सकते हैं, और आपको वीडियो में से कुछ समझ ना भी आए तो अभी हम देखते हैं सीपीआई क्या है। बेसिकली सीपीआई के एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो एक कंट्री की जो है वो इन्फ्लेशन को मैयर करता है, यानी कि महंगाई को मैयर करता है। तो मेनली हम यूएसए को देख रहे हैं, तो क्योंकि हमारा फॉरेक्स में या गोल्ड में जो मेन होता है वो यूएसडी का इम्पैक्ट ही होता है, तो इसलिए हम यूएस को देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो यूएस की इकोनॉमी की में जो है वो इन्फ्लेशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज जैसा कि फूड, एनर्जी, हेल्थ केयर और हाउसिंग वगैरह की प्राइस चेंजेस कैलकुलेट की जाती हैं, और ये डाटा हर मंथ रिलीज होता है, जो है वो मंथली रिलीज होता है। यूजली जो है वो हर मंथ के सेकंड वीक में जो है वो ये डाटा रिलीज होता है सीपीआई का। तो उसके बाद देखते हैं सिनेरियो क्या होता है हाई सीपीआई और लो सीपीआई। सबसे पहले अगर सीपीआई हाई हो तो जो है वो इन्फ्लेशन, मतलब इसका है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अगर सीपीआई का डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, और जो है सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं अगर सीपीआई हाई आती है, या सीपीआई जो है वो पॉजिटिव आती है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो सीपीआई अगर पॉजिटिव आती है तो सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद अगर सीपीआई लो आती है, लो सीपीआई का मतलब है इन्फ्लेशन कम है, यानी कि महंगाई कम हो रही है, और जो है वो फेड इंटरेस्ट रेट जो है वो कट कर सकता है, और जो वो इसके चांसेस होते हैं कि डोविश साइन शो करवाए और जो है वो रेट फिर मजीद कट हो। तो अभी जैसा कि जो वो सीपीआई हर मंथ के सेकंड वीक में आती है, तो अभी कल भी जो है वो सीपीआई आ रही है। तो बेसिकली जैसा कि पहले भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने जा रहे हैं, उसके चांसेस हैं तकरीबन 90 to 95% हैं चांसेस। तो अगर रेट कट्स होने हुए तो ये आज की जो कल की जो सीपीआई है वो हमारे लिए जो वो नेगेटिव आएगी, यानी कि लो सीपीआई आएगी। तो देन हमें जो कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारे रेट जो है वो कट होने जा रहे हैं। और अगर लो सीपीआई है तो बेसिकली जो है वो इसका यही मतलब होता है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, और फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो अभी हम सिंपल बात करेंगे कि सीपीआई और गोल्ड का रिलेशन, ये आप लोगों के समझना बहुत जरूरी है अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लें गोल्ड का जो सीपीआई के साथ है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊँ तो दो ही मेन चीजें होती हैं जो जिसमें हमने देखना होता है। सीपीआई अगर तो सीपीआई जो है वो पॉजिटिव आएगी तो उसका मतलब है गोल्ड जो है वो डाउन साइड में जाएगा। अगर सीपीआई नेगेटिव आएगी तो उसका मतलब है गोल्ड अप साइड की जानब जाएगा। ये सिंपल सा एक रिलेशन है, ये आपने समझना है। उसके बाद आप देखते हैं अगर सीपीआई हाई आए, यानी सीपीआई अगर ज्यादा आए, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो इसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर और डॉलर के ऊपर किस तरह से पड़ता है। तो अगर तो सीपीआई जो है वो ज्यादा आए तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि जो है वो फेड अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में कट कर सकता है। तो उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, या इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उसमें जो है वो यूएसडी यानी डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद अगर जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बाद गोल्ड जो है वो वीक होता है, गोल्ड जो में जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। ये जब इंटरेस्ट रेट कट ना हो या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो उस सिनेरियो में जो है वो गोल्ड हमें सेल को देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो जो हम देख लेते हैं, अगर सीपीआई लो आए, यानी कि सीपीआई अगर हम नेगेटिव आए, एक्सपेक्टेड से कम आए, तो फिर क्या सिनेरियो बनता है।
तो उसका मतलब है फेड डोविश हो सकता है, यानी इंटरेस्ट रेट कट या उनको रोक सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो जब सीपीआई नेगेटिव है तो उसमें जो है वो सिनेरियो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट फेड अपने जो है वो कट कर सकता है या उनको सस्टेन कर सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर इस नेगेटिव आती है तो उसमें यूएसडी जो है डॉलर जो है वो वीक होता है, और उसके बाद अगर डॉलर वीक होता है जब, तो गोल्ड जो है वो रैली करता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। गोल्ड और जो है वो सीपीआई का इम्पैक्ट, आपने इनका रिलेशनशिप समझना आप लोगों के लिए जरूरी है, जो आपकी बहुत हेल्प करता है कि जो है वो अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करने में। तो ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। उसके अलावा हम देखते हैं सीपीआई का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर किस तरह से होता है, अब गोल्ड के ऊपर या यूएसडी पेयर के ऊपर, दूसरे जो भी है फॉरेक्स मार्केट है, तो इन सब के ऊपर हम देखते हैं। तो सीपीआई डाटा रिलीज के वक्त गोल्ड, यूएसडी पेयर जो है वो या नैस्डैक, एसपी 500 एक्सेट्रा और बॉन्ड्स यील्ड में शार्प मूव आता है। तो बहुत फास्ट मूव आता है इन सभी फॉरेक्स पेयर में, या जितने भी पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स या जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सभी में ही जो है वो जहाँ पे जो यूएसडी के साथ ट्रेड होता है, तो वहाँ पे हाई जो है वो मूव आती है ऑन द टाइम ऑफ रिलीज सीपीआई। जब भी सीपीआई रिलीज होती है तो हाई मूव हमें देखने को मिलती है। तो मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, एक ही मिनट में जो वो 200 से 400 पिप तक गोल्ड जो है वो मूव कर सकता है। गोल्ड के अलावा दूसरे पेयर्स भी सेम एज 100 से 300 पिप्स की रेंज के दरमियान जो है वो इंस्टेंटली हमें मूव देखने को उनमें मिल सकती है विद इन फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद ये एक हाई इम्पैक्ट इवेंट होता है बिल्कुल एनएफपी और एफओएमसी के अंदर। जिस तरह एनएफपी आता है या एफओएमसी आता है, उसके बाद जो है वो गोल्ड एनएफपी के टाइम पे या एफओएमसी के टाइम पे एक हाई जो है वो मूव देता है। तो इसी तरह जो है वो सीपीआई के टाइम पे भी गोल्ड एक हाई इम्पैक्ट जो है वो मूव देता है। सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है और जो है वो मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो इसके बाद मेन हमारा जो फोकस है उसको हम देखते हैं सीपीआई को ट्रेड कैसे करें। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो दैन आप प्रीवियस जो भी बताया वो समझ लें आप लोगों के लिए यूजलेस रहेगा, अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे। तो अभी आपने इस चीज को समझना है कि सीपीआई को आपने ट्रेड कैसे करना है। इसमें डिफरेंट स्टेप हैं, वो हमने मेंशन किए हुए हैं, तो आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में आ जाता है हमारा प्रिपरेशन, कि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है सीपीआई आने से पहले। अब फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेक्स फैक्ट्री आप वेबसाइट ओपन कर ले या investing.com ओपन कर ले, वहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपको सारी जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट आनी होती है या लो इंपैक्ट, मीडियम इंपैक्ट, हर एक न्यूज आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपने उसे जो है वो उसमें सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है। वहाँ पे आपने चेक करना है कि रिलीज टाइम क्या है, आपके जो है वो टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कितने बजे न्यूज आ रही है। तो पाकिस्तान टाइम में यूजुअली ये शाम को 5:30 बजे जो है वो न्यूज आती है, टाइम 6 बजे भी आती है, ये डिपेंड करता है डे स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। तो ये जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com पे जाएंगे तो आपको वहां पे साथ में टाइम मेंशन हो जाएगा, तो जब भी आनी हुई आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड सीपीआई वर्सेस प्रीवियस सीपीआई डाटा को आपने लिख लेना है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप चल रहा है ये प्रिपरेशन का चल रहा है। जो एक्सपेक्टेड सीपीआई है और प्रीवियस, ये आपको फॉरेक्स फैक्ट्री आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको शो हो जाएगा कि प्रीवियस क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है। तो उसके बाद स्टेप 2 पे हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो है वो स्टेप 2 में हमने किस तरह से जो है वो अपना ट्रेड वगैरह प्लान करनी है। अगर तो है वो सीपीआई एक्चुअल से सीपीआई एक्चुअल जो है वो ज्यादा है फोरकास्ट से, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हाई है और उसमें जो है वो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड जो है वो शॉर्ट होगा, यानी कि गोल्ड सेलिंग में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर सीपीआई जो है वो हाई आती है या समझ ले पॉजिटिव आती है, तो उसमें क्या होता है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और गोल्ड जो है वो बेरिश होता है और गोल्ड में सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसमें एग्जांपल है, गोल्ड को आपने फिर सेल करना है आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन देखने के बाद आपने गोल्ड को सेल करना है। कंफर्मेशन किस तरह से देखनी है, न्यूज आने के बाद 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको जो है लाजमी वेट करना चाहिए, 5 से 15 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपने देखना है अगर न्यूज बेरिश आई है या बुलिश आई है, किस हिसाब से आई है। अगर सीपीआई एक्चुअल से ज्यादा आई है यानी पॉजिटिव आई है, तो उसका मतलब है गोल्ड को आपने सेल की साइड पे देखना है। अगर उसके बाद दूसरा हम जो है वो सिनेरियो देखते हैं, अगर तो जो है वो अगर सीपीआई जो है वो नेगेटिव आए तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल दो चीजें होती हैं कि उसमें डॉलर जो है वो वीक होता है और गोल्ड जो है वो रैली करता है। तो इस चीज को आपने देखना है। जब सीपीआई नेगेटिव आती है तो गोल्ड को हमने फिर उसके बाद ट्रेड किस तरह से प्लान करने। अगर तो नेगेटिव आए तो उसके बाद हमने गोल्ड को बाय साइड की जाने भी प्लान करना, और अपने जो भी लेवल्स हैं, की लेवल्स हम डेली बेस पे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर हमने किसी लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है और उसके बाद उसके रीटेस्ट के ऊपर हम अपनी बाइंग की एंट्री जो प्लान करते हैं। ये सिनेरियो तब है जब जो
सीपीआई है ये नेगेटिव आए। तो ये दो चीजें होंगी। उसके बाद अवॉइड फर्स्ट स्पाइक, जो थर्ड स्टेप है कि फर्स्ट स्पाइक को आप कोशिश किया करें एज ए बिगिनर आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रैप होता है समटाइम। पहले 5 मिनट का जो है वो स्पाइक में जो मोस्टली ट्रैप होता है, तो इसमें पहले 5 मिनट कोशिश करें कि आप ट्रेड मत करें, ये आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। और जो है वो उसके अलावा अगर आप इससे पहले भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्रॉपर एक जो है वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है लाइव जूम पे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से न्यूज़ आने के पहले मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर जो है वो कंफर्मेशन के साथ हम चीज़ें बताते हैं आप लोगों को। उसके बाद डाटा रिलीज के बाद मार्केट क्लियर डायरेक्शन, मार्केट की आपका वेट करना है कि मार्केट एक हमें क्लियर डायरेक्शन दे, जो फेक मूव है वो खत्म हो जाए, मार्केट एक स्टेबल हो जाए, तो दैन उसके बाद आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो उसके बाद मेन स्टेप जो आता है हमारे पास वो है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी आपने न्यूज़ ट्रेड करे या सिंपल ट्रेड करे, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। तो न्यूज़ के टाइम पे स्पेशली आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है, टाइट स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आप न्यूज़ के टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे तो न्यूज़ के टाइम पे फास्ट मूव आती है, तो आपका लॉस जो है वो ज़्यादा हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाए। तो 30 से 50 पिप्स या अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जितना पिप्स का आपका एक सूटेबल एसएल बन रहा हो, तो वो आपने लाजमी लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना लोड साइज भी जो है वो मैनेज करना है। तो उसके बाद पोजीशन साइज आपने स्मॉल रखनी है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मार्केट विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो फास्ट मूव दे देती है। और एक ही डायरेक्शन में आपने कंफर्म ट्रेड करनी है, ऐसा नहीं है कि एक कैंडल देखने के बाद बाय करने लग जाना है, एक कैंडल देखने के बाद सेल करने लग जाना है। अगर एनएफटी नेगेटिव आई है तो आपने बाय साइड की जाना की गोल्ड को जो है वो ट्रेड प्लान करनी है। अगर एनएफटी पॉजिटिव आई है तो आपने गोल्ड को सेल साइड की जाना भी जो है वो एनएफटी के बाद प्लान करनी है ट्रेड। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ जो है वो नेगेटिव आई है और आप गोल्ड को भी सेल कर रहे हो, तो ऐसा अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस ही करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए, जो चीज़ों पर आपको मेंशन किया नेगेटिव या पॉजिटिव को किस तरह से ट्रेड करना है, तो उन चीज़ को फॉलो करते हुए आपने अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करनी है। तो उसके बाद एट द एंड की पॉइंट्स हैं जो के सीपीआई का एक समरी है वो आप देख लें कि सीपीआई का मतलब है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये शो करता है इन्फ्लेशन डाटा को, यानी कि महंगाई को शो करता है कि महंगाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि सीपीआई, हाई सीपीआई और लो सीपीआई का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। जब हाई सीपीआई आती है तो मतलब जो है वो गोल्ड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे जाता है, और जो है वो फेड हैकविश होता है, यानी कि उसमें चांसेस होते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उनका हाई हो सकता है। और जो उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, और देन गोल्ड जो है वो डाउन साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसके बाद देख लें अगर लो सीपीआई आती है तो उसका मतलब है फेड डोविश है, यानी कि जो है वो चांसेस हैं कि गोल्ड रेट कट होने के। तो अगर लो सीपीआई आती है यानी नेगेटिव आती है तो चांसेस होते हैं जो है वो रेट कट होने के। फेड यानी कि डोविश ने शो करवाता है तो उसका मतलब होता है कि रेट कट हो सकते हैं। तो उसके बाद जब नेगेटिव सीपीआई आती है तो यूएस डॉलर जो है वो वीक होता है और गोल्ड जो है वो बाइक साइड की जानब जाता है। तो एट द एंड सेम चीज, वही चीज जो हम डेली बेस पे आप लोगों को बताते हैं कि ट्रेड आप लोगों ने तभी करनी है जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन आप लोगों को कंफर्म हो जाए। बगैर किसी भी क्लियर सेटअप के आप लोगों ने ट्रेड को अवॉइड करना होता है, अदरवाइज आप मार्केट में ही लॉस करेंगे। तो यही था आज का कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको बताया सीपीआई क्या है, किस तरह ये इम्पैक्ट डालता है गोल्ड के ऊपर, अदर करेंसी पेयर्स के ऊपर या अदर मार्केट्स के ऊपर, और किस तरह से आपने जो है वो गोल्ड सीपीआई को ट्रेड करना होता है। तो यही था आज का सेटअप। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग।